जावरा द्वारा आज ग्राम बोरदा तहसील पिपलोदा में निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की मुख्य बातें 55 रोगियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। डॉक्टर रवि पाटीदार ने मरीजों का परीक्षण कर उचित दवाइयों का निरीक्षण किया तथा गंभीर बीमारी की स्थिति में आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार कराने की सलाह दी। भोपाल से आए जोशी जी ने आयुष्मान योजना की विस्तृत जानकारी देकर ग्रामीणों को जागरूक किया। शिविर में मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर सरदार पटेल अस्पताल एवं पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर जीएल पटेल ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने एवं समय पर उचित उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुष्मान कार्ड में होने वाले लाभ को लेकर जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान मरीज के परिजनों को भी जावरा के अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आइए जानते हैं वाजिद पठान की विशेष रिपोर्ट में। प्रदेश की कलम 24/7 वाजिद पठान की विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर आरती पारासर है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। सरदार पटेल हॉस्पिटल जावरा में अभी कार्यरत हूँ। प्रसव के दौरान महिला को कई सारा ध्यान रखना चाहिए। उनको मैली खून की कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनको जो भी अपनी हरी सब्जियां हैं, गुड़ चने का सेवन है, अपना जो बड़ी वाली किस्मिस आती है उसको भी पानी में फुला के खाना, ताकि उनका जो खून है जो अपना प्रेगनेंसी के दौरान उसकी कमी ना हो। और अपन साथ में जो डॉक्टर जो सप्लीमेंट दे रहे हैं उनको आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम वो भी उनको समय समय पर लेना है। समय समय पर उनको एक्सरसाइजेस भी करने हैं। थोड़े जो पेल्विक एक्सरसाइजेस रहते हैं, हैवी वेट नहीं उठाना है उनको। मैं यहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अवेलेबल हूँ। इसके अलावा अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है तो दैन फिर अवेलेबल रहती हूँ। देखिए, अभी हमको करीबन 10 दिन हुआ आयुष्मान योजना की परमिशन मिल गई है, जिसमें 10 दिन के अंदर हमने जो है सबसे पहले तो एक हमारे यहाँ जावरा में क्या एक महिला थी जिसमें उनके ऊपर शायद दीवार वगैरह कुछ गिर गई थी, जिसमें स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया था। उनको यहाँ आयुष्मान योजना के तहत एडमिट किए थे और उनकी अभी सर्जरी किए हैं। पूरी अच्छी तरह से सर्जरी होगी। महिला बहुत अच्छे से ठीक भी हो गई हैं। उनके जो पैर वगैरह में दिक्कत थी वो सारी चीज़ अच्छी हो गई है। उनके पेरेंट्स अटेंडर भी बहुत अच्छे से खुश हो गए हैं। दूसरी सर्जरी अभी हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, वो भी पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर कर गया है, बहुत अच्छे तरीके से है। अभी आयुष्मान योजना आने से जावरा के आसपास के क्षेत्र के गांव के लोगों को जो रतलाम, बड़ौदा, गुजरात जाते थे, अब उनको यही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके बेहतर से बेहतर सेवाएं आसपास के क्षेत्र के लोगों को लिए दे सकूँगा। मेरा नाम डॉक्टर जीएल पटेल है। हमारे इस हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर बाहर से भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ इन हाउस भी अच्छे डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, सर्जन हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं। बहुत 8-10 हमारे पास आर्मो हैं जो 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ हैं हमारे पास व्यवस्थित। बनोपा है और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में मार्केटिंग का पूरा काम देख रहा हूँ मैं सरदार पटेल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बनना जावरा पर। सर्वप्रथम तो खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ आयुष्मान प्रारंभ हो चुका है और पूरे जावरा और जितने आसपास छोटी तहसील हैं, जिसमें ताल, आलोट, पिपलोदा, इस प्रकार की तहसीलों और जावरा एक ऐसी जगह है जहाँ आयुष्मान प्रारंभ हुआ। अभी ये आज चौथा दिन है आयुष्मान प्रारंभ हुए और इन 4 दिनों में हमारे यहाँ 2 सर्जरी हो चुकी है। एक हिप इसकी स्पाइन सर्जरी हुई है और एक घुटने का रिप्लेसमेंट हुआ है। हॉस्पिटल ही हमारे यहाँ बहुत बेहतर है और बाकी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आयुष्मान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के क्षेत्र के लोगों को लाभ हो। बाकी व्यवस्थाएं तो बहुत ही अच्छी है हमारे यहाँ। नंबर से बनना खड़े से रहने वाले हैं। घुटनों का रिप्लेसमेंट था। जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि आयुष्मान अब शुरू हो चुका है। फिर आयुष्मान हमने लगाया तो डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जब आयुष्मान लगाएंगे तो आपको दवाई गोली से लेकर के इंजेक्शन से लेकर के ऑपरेशन तक जितना भी खर्चा है सब हॉस्पिटल उठाएगा आयुष्मान के द्वारा। उसके अंदर आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जब मैंने ये सुना तब बाहर का लोगों ने बताया कि बाहर जा कर के बताया जाए, तो मैंने पता चला कि यहाँ से जो बाहर से डॉक्टर आए हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। अभी मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ है वो सक्सेसफुल है। जब मेरे को उसके अंदर जब फ़र्क दिखा तो मेरे को नज़र आया। जब हम हॉस्पिटल में आए तो अच्छे से अच्छी हमें फैसिलिटी मिली है और अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनना पड़ा। जब से आयुष्मान चला है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझ जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फैसिलिटी मिली है और माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मनोहर यादव का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें इतनी फैसिलिटी दी है। और मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा खर्चा उठा सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी और PM साहब का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ।
सर इस क्षेत्र में हमारा ये पहला हॉस्पिटल है जो आयुष्मान में गरीब मरीजों को सुविधाएं दे रहा है। इसके तहत जो भी गरीब वर्ग के लोग होते हैं या जो जिनको राशन मिलता है उसमें वो अपना एक कार्ड बनता है आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक का सरकार ने इलाज फ्री दिया है। उस कार्ड को लेके वो हमारे हॉस्पिटल आते हैं और इसमें जब उनको कोई बीमारी होती है तो हमारे डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। उस रिपोर्ट से हमें ये मालूम चलता है कि इस मरीज को ये वाली कोई बीमारी है, और यदि वो बीमारी हमारे हॉस्पिटल में जो हमें सरकार ने चिन्हित किया गया है जिन बीमारियों के साथ, यदि हमारे पास उसका कोड है तो हम उससे 1 रुपये भी नहीं लेते और उसका टोटली फ्री इलाज करते हैं और उन्हें हम हमारी साइड से खाना भी प्रोवाइड करते हैं। सर अभी हमारा पहला सेटअप है, तो अभी हमारा एम्पैनलमेंट हुआ है सरकार के साथ, तो अभी हमने 2 मरीजों की सर्जरी करी है और एक पेशेंट हमारे ऐसे थे जो वेंटिलेटर पर थे, वो बहुत गरीब थे, उनका भी हमने आयुष्मान से उपचार किया है। कोई 10 लाख का यदि खर्चा होता है, ऐसी बड़ी सर्जरी होती है, तो हमें तो जो परमिशन दी है वो 5 लाख तक की है, लेकिन ऐसे केस में जिनमें खर्च ज़्यादा हो रहा है तो मरीज खुद सरकार में जो आयुष्मान भारत के CEO होते हैं उनसे जाकर निवेदन करेगा। वहाँ से कुछ प्रोसेस होती है, यदि संभव उनको डायग्नोस ठीक लगता है या बीमारी उचित लगती है तो वो वहाँ से हो सकता है कि बढ़ा दें।